यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में आई मूवी मिमी को। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को दो फॉरेनर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम जॉन और समर होता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमें जवान एक हेल्दी लड़की चाहिए, जो कि इन्हें मिल नहीं रहे होते। इनके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इन्हें एक लड़की मिल जाए। यही सारी बातें उनकी टैक्सी ड्राइवर भानु सुन रहा था। गाड़ी जब रुकती है तो जॉन अपने फोन में लड़कियों की फोटोज को देख रहा होता है। तो भानु को लगता है कि इन्हें एक लड़की की जरूरत है कोई काम करने के लिए। तो भानु इशारे में इन्हें कहने लगता है कि मैं लड़की आपको दिला सकता हूँ। तो समर आकर कहती है कि हमें लड़की माँ बनाने के लिए चाहिए। अब भानु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। फिर कार में ये लोग भानु को समझाते हैं कि हमें अपना बच्चा पैदा करवाना है, लेकिन समर माँ नहीं बन सकती, इसीलिए हमें एक लड़की की जरूरत है जो हमें बच्चा दे सके। इस प्रोसेस को हम सरोगेसी बोलते हैं। अब भानु को सारी बात समझ आ जाती है। वो कहता है कि मेरी भी एक बीबी है, हमें 12 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम भी यही प्रोसेस करवा लेंगे। तब फॉरेनर्स कहते हैं कि इनमें बहुत सारा पैसा लगता है, जिस पर भानु कहता है कि हम तो गरीब लोग हैं, ऐसे ही मेहनत कर कर बच्चा पैदा कर लेंगे। भानु कहता है कि मैं आप लोगों को एक हेल्दी लड़की दिलवा सकता हूँ, मगर इसके बदले में आपको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। पैसों के बगैर इस गरीब का क्या भला होगा। अब भानु इन दोनों को एक महिला के पास लेकर जाता है। कहता है कि इन्होंने 14 बच्चे पैदा किए हैं, ये आपके भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। समर उसे समझाती है कि ये औरत बूढ़ी है, ये नहीं चलेगी, हमें एक हेल्दी लड़की चाहिए, क्योंकि बच्चा को पैदा करने के लिए एक हेल्दी शरीर चाहिए। भानु को अब सारी वाक्य अच्छे से समझ आ जाता है और कहता है कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही हेल्दी तंदुरुस्त लड़की आप लोगों के सामने पेश करूंगा। भानु इन्हें एक जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे डांस प्रोग्राम चल रहा होता है। उस डांस प्रोग्राम में मिमी नाम की लड़की डांस कर रही थी और सामा नाम की लड़की गा रही थी। मिमी कैसे तैसे कर कर एक एक्टर बनना चाहती है और जोली नाम के आदमी से मिलकर किसी भी तरह कर कर फिल्मी इंडस्ट्री में आना चाहती है। लेकिन जोली कहता है कि पहले तो तुम्हारा फोटो शूट करना पड़ेगा, जिसमें खर्चे 5 लाख रुपए लगेंगे, और फिर एक डांस सॉन्ग बनाएंगे जिसमें 10 लाख रुपए लगेंगे। तभी तुम्हारी एक अच्छी पहचान बन पाएगी, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में जाना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मिमी के तो सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसे चाहिए था, मगर मिनी के पास था नहीं। जॉन और समर से भानु मिलता है और कहता है कि आपके बच्चे को पैदा करने के लिए हमें एक हेल्दी लड़की मिल गई है। समर कहती है कि जो लड़की कल डांस कर रही थी वो बच्चे को पैदा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो काफी हेल्दी है। अगर वैसी कोई लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तब भानु कहता है वैसी लड़की ही क्यों, वही मिल जाएगी, बस आप लोग सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिमी और समा अपने घर जा रहे होते हैं। तभी भानु इनके सामने अपनी टैक्सी से आता है और कहता है कि मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ दूंगा। अब रात होने की वजह से कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही होती है, इसीलिए दोनों भानु की टैक्सी से जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब भानु को तो मिमी को मनाना था, इसीलिए वो अपनी टैक्सी के अंदर माँ से रिलेटेड गाने चलाने लगता है। भानु कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माँ और बच्चे का होता है, अगर मैं भी चाहता तो बच्चे पैदा कर लेता। अब मिमी की घर चली आती है तो वहाँ टैक्सी से उतरकर अपनी घर की तरफ जाने लगती है। तभी भानु उसे बुलाता है और कहता है, भानु थोड़ा हिचकिचाते हुए बोल रहा था, कहता है कि जो फॉरेनर्स आए हुए हैं उन्हें तुम पसंद आ गई हो, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा तुम पैदा करो। ये बातें सुनते ही मिमी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, वहाँ भानु को घिंच कर चमाट लगाती है। अब अगले दिन हम लोगों को मिमी के परिवार वालों को दिखाया जाता है। मिमी के पिताजी एक संगीतकार होते हैं, वो बच्चों को संगीत सिखाते हैं, वही मम्मी घर की कामों को संभालती है। मिमी के माता पिता मिमी के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि न जाने आगे मिमी क्या करेगी। लेकिन मिमी तो पहले से ही डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे एक एक्टर बनना है। वह मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आप मुझे एक एक्टर बना दो। यहाँ पर भी भानु मिनी के पीछे पीछे मंदिर भी चला आता है। वो कहता है कि बस तुम सिर्फ मेरी एक बार बात सुन लो, इसके बाद तुम मेरे साथ जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। अब भानु मिमी को बताता है कि तुम्हें माँ बनने के लिए जॉन के साथ सोना नहीं है। अब दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे बिना संभोग के ही बच्चा पैदा हो सकते हैं, और इस प्रक्रिया को सर्वगेसी कहते हैं। मिमी कहती है कि मैं ही उनका बच्चा क्यों पैदा करूं, मुझे तो एक एक्टर बनना है, इतने सारे महिलाएं तो हैं, उन्हीं से जाकर करा ले अपना बच्चा। मिमी अब यहाँ से जाने लगती है। तब भानु कहता है कि इस काम को करने के लिए वो लोग तुम्हें 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, जिससे चाहो तो तुम मुंबई जा सकती हो और तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना भी पूरा हो सकता है। अब इतने पैसे का नाम सुनकर मिमी के मन में अपने सपनों को लेकर ख्याल आने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि अगर इतने सारे पैसे मिल जाए तो मेरे सपने तो एक झटके में ही पूरे हो सकते हैं। मिमी ये सारी बात अपनी दोस्त सामा को बताती है, तो उसकी दोस्त ऐसा करने से मना करती है। मिमी सामा को समझाती है कि इतने पैसे तो हमें जिंदगी में कभी भी नहीं मिल पाएंगे, अगर मेरे अपने सपनों को पूरा करना है तो मुझे पैसे तो चाहिए ही। इसीलिए मिमी डिसाइड करती है कि मैं उनसे एक बार जरूर मिलूंगी, अगर बात बनी तो करूंगी, अगर नहीं ठीक लगा तो नहीं करूंगी।
सामा मिमी की बात सुनकर मान जाती है। इसके बाद ये दोनों जॉन और समर से मिलते हैं। सामा इनसे कहती है कि आपको यही लड़की क्यों चाहिए, आपके बच्चा को पैदा करने के लिए और भी सारी लड़कियां तो मिल सकती है। समर कहता है कि मिमी एकदम फिट है, साथ ही वहाँ एक डांसर है। डांसर्स की बॉडी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए उनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। मिमी कहती है कि मुझे पैसे किस तरह मिलेंगे, तो समर कहती है कि हर महीने तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे, फिर बच्चा लेने के बाद आपको पूरे रुपए मिल जाएंगे। अब मिमी पैसों की लालच में इन दोनों का बच्चा पैदा करने के लिए हाँ बोल देती है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर मिमी प्रेग्नेंट होगी तो इसका पेट निकलेगा तो ये घर वालों को क्या कहेगी। तो भानु कहता है कि तुम कुछ महीनों के लिए अपने घर से कहीं दूर चली जाओ, जिस पर सामा कहती है कि तुम मेरे घर चले जाओ, क्योंकि मेरे घर सिर्फ मेरे अबू रहते हैं और मौलवी हैं, इस वजह से वो हमेशा मस्जिद में ही रहते हैं। अब डिसाइड हो जाता है कि मिमी सामा के घर ही रहेगी। इसके बाद ये लोग चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर मिमी को कहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको अच्छा खाना होगा, आपको हमेशा खुश रहना होगा, तभी आपका बच्चा स्वस्थ होगा। इसके बाद मिमी और दोनों कपल्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। अब सरोगेसी प्रोसेस भी हो जाती है और कुछ ही पल में मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर सुनकर जॉन और समर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये दोनों अब माँ बाप बनने वाले थे। अब ये दोनों मिमी को 50,000 रुपए दे देते हैं और कहते हैं कि हम वापस अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि हमें और भी सारे पैसे कमाने हैं और तुम्हारा यहाँ ध्यान रखने के लिए भानु तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि भानु को भी पैसे मिल रहे थे। अब मिमी अपने घर आती है और घर वालों को बताती है कि मुझे फिल्म में एक रोल मिल गया है, जो कि 9 महीने तक शूट होगी, इसीलिए मुझे वहीं जाकर रहना पड़ेगा। मिमी के मम्मी पापा ये खबर सुनकर खुश तो हो रहे होते हैं, मगर वो लोग मिमी को घर से बाहर जाने के लिए राजी नहीं हो रहे होते। लेकिन मिमी अपने घर वालों को बड़े बड़े सपने दिखाकर मना ही लेती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिमी बुरखे में और भानु एक मुस्लिम का गेटअप लेकर दोनों सामा के घर रहने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर एक आदमी सामा से पूछता है कि आखिर ये दोनों है कौन। सामा कहती है कि इनका नाम चांद है, ये मेरी खाला की भतीजी है और ये इनके शौहर नवाजुद्दीन है। अब डॉक्टर ने मिमी को सुबह सुबह वॉक पे जाने के लिए बोला था, तो सामा और मिमी दोनों वॉक पे चले जाते हैं। तभी घर पे सामा के अब्बू आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात भानु से होता है। ये पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तो भानु अपना नाम नवाजुद्दीन बताता है। फिर वो पूछते हैं कि मेरी बेटी सामा कहाँ है। तब भानु कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके साथ वो टहलने के लिए गई है। अब इन दोनों के बीच थोड़ी बातें होती है, जिसमें भानु को काफी सारा झूठ बोलना पड़ता है। अब धीरे धीरे कर समय बीत रहा था और मिमी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो भी बड़ा हो रहा था, जिससे मिमी की और भी ज्यादा पेट बाहर निकल रही थी। सामा और भानु मिमी को अच्छे से देखभाल कर रहे थे। अब ऐसे ही करते करते काफी महीने गुजर जाते हैं। फिर ये दोनों मिमी को डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे इनसे फिर से जॉन और समर मिलते हैं। डॉक्टर जॉन और समर को बताती है कि मैंने मिमी का चेकअप किया, उसके पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो मेंटली डिसेबल है। ऐसा कई बार हो जाता है कि बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं होते। अब ये खबर सुनकर जॉन और समर काफी दुखी होते हैं, क्योंकि इन्हें तो एक अच्छा खासा हेल्दी बच्चा चाहिए था, लेकिन अब इन्हें एक दिमागी रूप से कमजोर बच्चा मिल रहा था। अब ये दोनों भानु से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। अब भानु इनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मिमी वो बच्चा लेकर क्या करेगी, आपका बच्चा है तो आप ही लेकर जाइए। समर कहती है कि हम डिसेबल बच्चे को नहीं पाल सकते, तुम मिमी को कह दो कि वो बच्चा गिरा दे। अब भानु मिमी के पास आता है और डर डर कर बताता है कि उन दोनों ने इस बच्चे को लेने से मना कर दिया है, क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और वो बच्चे को गिराने के लिए कह रहे हैं। ये बातें सुनकर मिमी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि मिमी तो ये सब उन्हीं के लिए कर रही थी, मगर अब वही लोग पीछे हट रहे हैं। अब मिमी उसी हालत में उनसे मिलने के लिए होटल की तरफ भागती है। तब वहाँ पर मौजूद हर कोई देख लेता है ये तो मिमी है, साथ ही ये प्रेग्नेंट भी है। मिमी इनके होटल पहुंचती है तो इसे मालूम पड़ता है कि ये लोग तो यहाँ से जा चुके हैं। मिमी काफी ज्यादा हताश और परेशान हो जाती है और यहीं पे बैठकर रोने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है मिमी के घर पे, जहाँ पर हर किसी को मालूम पड़ चुका था कि मिमी प्रेग्नेंट हो चुकी है, मगर किसी को भी नहीं जानकारी है कि मिमी क्यों और कैसे प्रेग्नेंट है। मिमी के मम्मी पापा को लग रहा होता है कि उसने किसी के साथ किया है, इसीलिए वह प्रेग्नेंट है। अब मिमी के घर वाले सब मिमी से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा है किसका। अब मिमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वह इन सब का इल्जाम भानु पे लगा देती है और कहती है कि यही इस बच्चे का बाप है। अब मिमी के घर वाले सब भानु को ही खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अब घर की दादी कहती है कि जो हुआ सो हो गया, अब आगे क्या होने वाला है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। मिमी को बच्चा होने वाला है, इसलिए हमें मिमी को ध्यान रखना होगा। अब भानु मिमी के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों फंसा दिया, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी दिल्ली में रह रही है। अब मिमी भानु के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि मैंने नहीं, तुमने मुझे फंसाया है। अगर आज मैंने पैसों के चक्कर में ये सब किया ना होता और ना ही तुम्हारे बातों में आती, तो आज ये मेरा हाल ना होता।
अब मिमी की लाइफ खत्म सी हो गई थी। मिमी का जो सपना था वो टूट चुका था। साथ ही वह इस बच्चे को भी नहीं गिरा सकती थी क्योंकि मिमी के घर वालों ने इस बच्चे को अपना लिया था। अगर मिमी ऐसा करती है तो इसके ऊपर और भी सवाल उठते हैं। मिमी भानु को कहती है कि अगर तुम तभी भाग जाते तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाली होती। अगर मैं तुम्हारे पीछे चली भी आती तो तुम साफ इनकार कर देते कि ये बच्चा मेरा नहीं है। फिर तुम मेरे साथ क्यों हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर भानु कहता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ और जब तक मैं अपने पैसेंजर्स को उनके मंजिल तक नहीं पहुँचा देता तब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ता। भले ही रास्ते खराब होते हैं मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनों को साथ छोड़ दें। अब इसी रात मिमी को लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है तो मिमी के घर वाले सब इसे एक लोकल हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। यहाँ पर मिमी की डिलीवरी होनी शुरू हो जाती है और मिमी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब काफी मशक्कत के बाद मिमी को बच्चा हो ही जाता है। डॉक्टर जब बाहर आते हैं तो सामा डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा बिल्कुल हेल्दी पैदा हुआ है। कई बार रिपोर्ट्स गलत हो जाते हैं लेकिन बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। अब बच्चे के आ जाने की वजह से घर में सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही ये लोग काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं क्योंकि बच्चा गोरा चीटा पैदा हुआ था, क्योंकि असलियत में ये बच्चा भानु का नहीं जॉन का था। अब पूरे शहर को ये मालूम पड़ जाती है कि एक लड़की को गोरा बच्चा पैदा हुआ है। इस वजह से मिमी के घर पे लोगों की लाइन लग जाती है बच्चे को देखने के लिए। सामा कहती है कि बच्चे को पैदा करने के बाद मिमी तुम्हें कैसा लग रहा है? तो मिमी कहती है कि बिल्कुल अलग सा फील हो रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो सामा कहती है कि जिंदगी यही है, हम जो सोचते हैं वो होता नहीं बल्कि हमारे साथ जो होता है वही जिंदगी है। इसीलिए जो हो रहा है उसके साथ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अब भानु से कई सारे लोग पूछने आने लगते हैं कि आखिर तुमने गोरा बच्चा कैसे पैदा किया? तो भानु इन सभी को उल्टी सीधी टिप्स बताने लगता है। अब भानु के पास इसकी पत्नी की कॉल आती है। भानु की पत्नी भानु से शिकायत कर रही होती है कि तुमने कई महीनों से घर नहीं आए। साथ ही भानु की माँ भी भानु को घर बुला रहे थे, लेकिन भानु किसी तरह बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं बाद में घर आऊंगा। अब कहीं ना कहीं भानु की पत्नी समझ जाती है कि भानु के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि भानु की पत्नी और माँ उसी शहर चले आते हैं जहाँ पे भानु रहता है और लोगों से भानु की तस्वीर को दिखाकर उसका पता पूछने लगते हैं। तब वहाँ मौजूद एक लड़का कहता है ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये मिमी का पति है, उसने एक बहुत गोरा बच्चा पैदा किया है। ये बातें सुनकर भानु की पत्नी उस लड़के के गाल में घिंचकर चमाट लगाती है। अब भानु की पत्नी मिमी के घर पहुंचती है और मिमी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी उसे वहाँ भानु दिख जाता है तो वहाँ भानु को काफी ज्यादा मारने पीटने लगती है। अब सारे इल्जाम भानु के ऊपर लग जाते हैं और भानु पूरी तरह इन जंजाल में फंस रहा था। अब आखिर में मिमी सभी के सामने सच रख ही देती है। वो कहती है कि ये बच्चा भानु का नहीं है और न ही मैंने भानु से शादी की है। अब मिमी सबको सारी सच्चाई के बारे में बताती है, तब जाकर सभी लोगों को ये सारी सच्चाई मालूम पड़ती है। मिमी की माँ कहती है कि बच्चे तो तुमने पैदा किया है तो इस बच्चे की माँ तू ही है ना। अब ये सारे लोग इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सब लोग इस बच्चे के साथ काफी खुशी से रह रहे होते हैं और धीरे धीरे कर कर ये बच्चा बड़ा भी हो रहा होता है। अब मिमी अपने बच्चे के साथ ही डांस प्रोग्राम करने लगती है। एक दिन हम लोग देखते हैं कि जॉन और समर वापस आते हैं और मिमी इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और इन दोनों को उस वक्त अचानक से भाग जाने पे काफी ज्यादा गुस्सा होकर इन्हें खूब सुनाती है। समर कहती है कि इसके बाद से हम लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और हमने इसके बाद दोबारा बच्चे के बारे में नहीं सोचा। फिर एक दिन हमने फेसबुक पे एक वीडियो देखी जिसमें तुम एक गोरे बच्चे के साथ डांस कर रही थी। तब हमें समझ आया कि वो बच्चा हमारा है। मिमी कहती है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है। अब 4 सालों के बाद तो मैं बच्चा वापस नहीं देने वाली, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब अगले दिन भानु आकर कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई दोबारा से बच्चा मांगने की। राज हम सब का दुलारा है, हम सब ने उसे प्यार दिया है, हम सब ऐसे ही उनको वापस नहीं देंगे। अब ये लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं तभी वो दोनों यहाँ पे चले आते हैं। समर कहती है कि मैंने राज के लिए खिलौने लाए हैं, लेकिन मिमी कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसी बीच वहाँ पर वो बच्चा चला आता है और समर जो खिलौने लेकर आई थी उन खिलौनों के साथ राज खेलने लगता है। जॉन कहता है कि जब हम यहाँ से चले गए तो समर काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई। उसने तो एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। 4 सालों के बाद मैंने आज इसे पहली बार इतना खुश देखा। अब ये खुशी तो मैं इसके चेहरे से नहीं जाने देने वाला, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस बच्चे को हमें वापस लौटा दो, नहीं तो मुझे लीगली कोर्ट जाकर इस बच्चे को लेना पड़ेगा। अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो भानु इन्हें कहता है कि आप लोग मिमी से इसका बच्चा मत छीनिए, उसने इस बच्चे के लिए अपना हर चीज सेक्रीफाइस कर दिया है। मिमी एक हीरोइन बनना चाहती थी मगर इस बच्चे को पालने के लिए उसने अपना ये सपना छोड़ दिया। अब आप लोग 4 साल बाद वापस आए हैं अपना बच्चा लेने के लिए और लीगल एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ये मत समझिए कि मिमी अकेली है,
हम लोग इसके साथ हैं, जिस कोर्ट जाना होगा हम उस कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम लोग बच्चा वापस नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे कर मिमी के मन में ये ख्याल आने लगता है कि बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ ही खुश रहेगा। वहीं समर के मन में ये ख्याल आ रहा होता है कि बच्चा मिमी के साथ ही खुश रहेगा, क्योंकि मिमी ने उस बच्चे को जन्म दिया है और उसे पाला है। इधर मिमी इस बच्चे को उन दोनों को वापस लौटाने का मन बना लेती है। वो कहती है कि मैं कुछ भी कर लूँ मगर ये बच्चा उनका ही रहेगा। हम लोग कितना भी केस क्यों न लड़ ले, मगर वो साबित कर देंगे कि ये बच्चा हमारा है। ऐसे जबरदस्ती इस बच्चे को रखने का क्या फायदा। मैं नहीं चाहती कि इन सब में राज को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं उन्हें राज लौटा दूंगी ताकि राज उनके साथ खुश रहे। इस बात के लिए यहाँ पर कोई भी राजी नहीं हो रहा होता है, मगर इन्हें मिमी की बात माननी पड़ती है। अब ये लोग अपने दिल पे पत्थर रखकर राज को समर और जॉन के पास लौटाने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर समर मिमी को कहती है कि अब हमें राज नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने ही राज को पाला है और मैं जानती हूँ कि अगर मैं वहाँ राज को ले भी गई तो तुम्हारे बगैर वो वहाँ नहीं रह पाएगा, इसलिए ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। फिर हम लोग जॉन की गोद में एक बच्ची को देखते हैं। समर कहती है कि जब हम लोग अनाथालय से गुजर रहे थे तो हमने इस बच्ची को गेट के बाहर रोते हुए देखा। हमें ये बच्ची काफी पसंद आई, इसलिए हमने इस बच्ची को गोद ले लिया। हमने इस बच्ची का नाम तारा रखा है। अब राज हमेशा हमेशा के लिए मिमी के पास ही रहने वाला था। इस बात से यहाँ पर मौजूद हर कोई काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब जॉन और समर ने एक बच्ची को गोद ले लिया था तो ये लोग भी एक माँ बाप बन ही चुके थे। इस तरह से सभी लोगों को खुशी मिल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।